इकरार ने जब मुझे प्रपोज किया था तो मैंने उसे कहा था कि वो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन वो छोड़ के चला गया। सरवत चौधरी का कभी भी कोई चैप्टर क्लोज नहीं होता। मैं जिस काम को ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। इकरार जो कुछ कर रहा है मॉम, उसके पीछे सिर्फ राबिया का हाथ है। मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगी। जो बात सच है ना वो मुझे अभी बता दे। तुम्हें वहीं रहना है और अपने हालात से ना खुद लड़ना है। शायद यही है उसके ड्रामे का अगला ट्विस्ट। वो आपके और इकरार के दरमियान एक बहुत गहरी दरार कायम करना चाहती है। इस घर में इतनी कड़वी सच्चाई है ना फरहान भाई, एक ही बार में सुनकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपनी बीवी को देखें जो आपको गुस्सा कंट्रोल करते हुए देखकर रो रही है। वो औरत ही क्या जो अपने मर्द का दिल ना लुभाए। ये काम तो तुम्हें अच्छी तरह आता है ना। अपने मंगेतर को तो रात रात भर जगा सकती हो, अपने शौहर को क्यों नहीं? तो तुम कहना चाह रही हो कि तुम आइंदा भी अम्मी पर हाथ उठाओगी? ये सवाल अपनी बहन के शौहर से जाके पूछे कि अगर उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाना बंद नहीं किया तो कौन हाथ उठाएगा उसकी माँ पर। अगर तुम्हें इतना ही प्यार है ना अपनी माँ से, अपनी बहन से, तो दो मुझे तलाक। अरे 1.5 साल हो गया शादी को, तुम्हारा मुंह तकती आ रही हूँ। आप चाहती थी कि आपकी बेटी रानी बने और मैं बन गई नौकरान। कोई कितना भी प्यार कर ले अपनी बेटी से, लेकिन उसका नसीब अपने हाथों से नहीं लिख सकता। जो भी हो, हानिया नहीं हो सकती मनहूस, क्योंकि उसके जाने के बाद हमारे घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ गए हैं। और अम्मी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सारी आफतें अब अम्मी पर ही आ रही हैं। रह गए हम तो क्या तो मैं मनहूस हो सकती हूँ या तुम हो सकती हो कोमल। आप जहाँ पहुंची हैं वहां से वापस आ जाएं। क्या तुमने अपने सच कभी जानने की कोशिश की है? क्या मेरा सच ये है कि मैं मनहूस हूँ? नहीं, वो मैं ये नहीं कह रही थी। हद है अधिका भाभी। अरे तुम नाराज हो गई हो? क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ आपकी तरह। मेरा मतलब वो नहीं था। कोमल रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं तो बस खाने में क्या बनाया आज? बहुत भूख लगी मुझे। दिमाग पकाने से फुर्सत मिले तो बनाओ ना। नहीं बनाया खाना, बाहर से मंगवा के खा लें आप। भूख लगी है। मैं सर दबा दूं आपका? दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम जरा बाहर जाओ और 1 घंटे में आना। जी। हेलो, तुम कहाँ से आ गई वापस? तुम तो पेरिस में थी। हाँ, और
अब कराची में हूँ। जहाँ तक मुझे पता है तुम ट्रैवल करने से पहले स्टेटस लगाती हो। लगाया था। रियली? मुझे क्यों नहीं दिखा? तुम्हें ब्लॉक किया हुआ है 2 महीने से और तुम्हें पता ही नहीं। अच्छा, तो फोन इसलिए किया है कि ब्लॉक हूं तुम्हारे इंस्टा पर और मुझे पता ही नहीं। सोचा फिर से तुम्हें आजमा लूं। देखो, अब तुम ये 6ठी बार कह रही हो। तो फिर देखो, मेरी हिम्मत है कि हर बार तुम्हारी बेवफाई काट कर फिर तुम्हारे पास लौट आई हूं। मैडम, वापस आप इसलिए लौट आती हैं क्योंकि मैं आपको आने देता हूं। तौबा, इतना गरूर। तो देख लो, कब मिल रहे हो? चलो मिलते हैं ना। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ, तो प्लान करते हैं। राइट? बाय। तो लौट आई आप। चलो, अच्छा है, मजा आएगा। अगर तुम्हें इतना ही प्यार है ना अपनी माँ से, अपनी बहन से, तो दो मुझे तलाक। अरे 1.5 साल हो गया शादी को, तुम्हारा मुंह तकती आ रही हूँ। इतनी मारे खाई है तुम्हारे लिए। अरे लटका के मारने वाली थी तुम्हारी माँ और बहन मुझे, वो बात मैंने छुपाई ताकि तुम अपनी माँ बहन की बातों में आके मुझे घर से बाहर ना निकलवा दो। अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन तुम आ गए, दो मुझे तलाक। सोच कर बोया करो, काटना भी है एक दिन। सोच कर बोया करो के काटना भी है एक दिन। के अज़ल से जिंदगी का जिंदगी का बस यही दस्तूर है। सोच कर बोया करो के काटना भी है एक दिन। इसका मतलब है मेरा शौहर भी दूसरी औरतों के साथ राब्ते में रहता है। कैसी जिंदगी पाई है तुमने हानिया? कैसे जिंदगी तुम्हें आईने में खुद को दिखा रही है? मैं छुप छुप कर किसी की बातें नहीं सुनूंगी। मैं अम्मी की बनाई हुई हानिया नहीं बनूंगी। मैं हदीका भाभी जैसी बीवी और बहू बनूंगी। अब दूसरों के किरदार को बर्दाश्त करने से ही मेरा अपना किरदार दुरुस्त होगा। क्या कहूँ के किस कदर ये जिंदगी मैंने जिया।
घर मेरा वीरान सा है, घर मेरा वीरान सा है, जैसे सहरा में शजर क्या सब ठीक है कि रट लगाई है वासिक? इस घर में कब कुछ ठीक होता है? अगर कुछ हुआ है कोमल तो मुझे बताओ तो सही। फरहान भाई का दिमाग खराब हो गया था। सारा दिन इन लोगों की चीखों पुकार, कभी कोई परेशानी, कभी कोई मसला, कभी कुछ तो कभी कुछ। खैर आज ठीक ठाक क्लास ली है हदीका भाभी ने। हदीका ने? अच्छा तुम छोड़ो, कोई अपनी बात भी कर लो। तुम्हारे साथ तो ठीक है ना फरहान भाई? नहीं भी ठीक होंगे तो मैं कर लूंगी ठीक। जानते नहीं है ये मुझे। क्या अपनी बहन के साथ होने वाली ज्यादती पर बात करना जुर्म है? क्यों? जेल भिजवा देगा वो मुझे? हाँ, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है ना। अगर मेरे पास भी उतना पैसा होता ना तो आज मैं अपनी बहन के लिए जाकर खड़ा हो सकता था। लेकिन मैं तो पूरी उम्र, पूरी जिंदगी भी लगा रहूं तो उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना उसके पास है। तो क्या अब मेरी बहन सारी उम्र उसी शख्स के साथ गुजारेगी, मारें खाएगी वहां? मेरी अम्मी की बद्दुआएं हर जगह असर कर रही हैं फरहान। आपको अपनी बहन का दुख है, पर उन्होंने तो अपनी बेटी की दुख में सिसकियां ली हैं, क्योंकि बेबस थी वो, और वही बेबसी आप महसूस कर रहे हैं। हानिया के बारे में सोचना छोड़ दें फरहान। बहन बेटियों का दुख जान ले लेता है, जैसे मेरी अम्मी की जान गई। हदीका प्लीज प्लीज बस कर दो, मैं ये सब नहीं सुन सकता। प्लीज, मैं सिर्फ तुमसे और तुम्हारी अम्मी से माफी मांग सकता हूं। मैं तुम्हारी अम्मी के कब्र पे जाके माफी मांगूंगा। मैं समझ गया, ये उस जुर्म की सजा है जो मुझे आज तक पता नहीं चला, लेकिन मुझसे हो गया। ये मेरा गुस्सा ही था जो मुझे इस हालत तक ले आया। गुस्सा सच्ची बातों पर आता है फरहान, फिर भी इसे हराम कहा गया है। जब तक आप में अपना हक छीनने की ताकत ना हो, आप कैसे छीन सकते हैं अपना हक? हाँ, तो ताकतवर बनने के लिए पैसा ही तो चाहिए होता है ना अधिका। और क्या चीज है जो हमें ताकतवर बनाती है, बताओ मुझे। अल्लाह पर भरोसा, जो तवक्कल हम अल्लाह पर कर सकते हैं, जो करते नहीं। वो सब्र जो हम कर सकते हैं, करते नहीं। जब इंसान में अपने ऊपर होने वाले जुल्म को रोकने की ताकत नहीं होती, तो फिर खुदा हमें सब्र करने का कहता है, क्योंकि खुद उसने हमारा बदला लेना होता है।
हानिया ने हमें खुद रोका है कोई भी बात करने से। वो वहां जुल्म बर्दाश्त करेगी, जब्त करेगी, सब्र करेगी। जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो वो खुद कह देगी। मत उलझे उसकी किस्मत के दुखों से, जो उसे दुख मिलने हैं वो मिलकर रहेंगे। मैं पैसा कमाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा अधिका। जितना बेबस मैं आज अपने आप को महसूस कर रहा हूं ना अधिका, उतना बेबस मैं अपने बच्चों को नहीं होने दूंगा। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। वो जो अपने बंदों के लिए सोचता है बहुत अच्छा सोचता है। और ये मैं अपने खुदा पे भरोसा करके बोल रहा हूं। मैं पैसा कमाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और तुम्हें वक्त भी दूंगा अधिका। आज मैंने खुद को तुम्हारी नजर से देखा है अधिका। आज मैं बहुत बुरा इंसान निकला हूं, बहुत बुरा। हाफ फ्रैक किसे कहते हैं समझ नहीं आता तुम्हें? रोज बताना पड़ेगा, रोज समझाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, और ये अंडे में नमक कौन डालता है पागल औरत? मैंने खाना है, मैं जानता हूं कितना नमक डालना है। तुम मेरा टेस्ट कैसे जज कर सकती हो? कल से मेरा नाश्ता सफीना बनाएगी, तुम्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं। समझ आई तुम्हें? कुछ करने आता नहीं और आ जाते हैं। आज मेरी देवरानी को किसी ने नाश्ते का नहीं पूछा, खुद बना रही हो। शाजिया छुट्टी पर है आज, उसका मैसेज आया था। तो जेठानी को कह दिया होता। जेठानी का मिजाज आज इतना चहका चहका क्यों है? अभी कल रात ही तो दिमाग आसमान पर था। मना लिया फरहान भाई ने रातों रात। हाँ तो मनाना नहीं था? अपनी मुट्ठी में तो नहीं कर लिया आपने फरहान भाई को? ऐसा ही समझो। अब फरहान का गुस्सा मेरे कंट्रोल में है, अब मुझसे पूछे बिना गुस्सा नहीं करेंगे। वाह अधिका भाभी, आपने तो मुंह जोर घोड़ा काबू कर लिया। ये घोड़ा नहीं था, शेर है शेर। बड़ी मुश्किल से काबू किया है। चलो ठीक है, मैं भी वासिक पे यही टेक्निक ट्राई करूंगी। क्या मतलब? जैसे हमें तो पता नहीं कि तुमने वासिक को शादी से पहले ही मुट्ठी में किया हुआ था। ऐसा पता नहीं क्यों लगता है आप सबको। अच्छा कोमल, मुझे कुछ तुमसे पूछना था। हाँ पूछे। वो जो अम्मी की पिटाई वाली वीडियो थी वो तुमने डिलीट कर दी थी ना? अधिका भाभी, मैं ऐसी वीडियोस डिलीट नहीं करती, हमेशा मेरे पास बैकअप पे होती हैं, जब चाहो वहां से निकाल लो। कोमल वो वीडियो डिलीट कर दो, अगर वो फरहान के हाथ लग गई तो? कैसे लग जाएगी फरहान भाई के हाथ? क्या वो मेरा मोबाइल हैक करेंगे? लोगों के तो होते हैं ना मोबाइल हैक। हाँ लेकिन क्या हुआ? अधिका भाभी, मुझे लगता है मेरा मोबाइल भी हैक हुआ था, क्योंकि आपकी और राफे वाली वीडियो मेरे फोन में थी या फिर मेरे गूगल अकाउंट पे। इसीलिए तो कह रही हूँ कोमल, अम्मी की वीडियो डिलीट कर दो। कोमल को कोई मिलने आया नीचे। नाम नासिर शाह बता रहा था। जो मैसेज मुझे देना चाहिए वो भी आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आपने ही कहा होगा ना इनसे कि जो भी बात हो पहले मुझे बताया करो।
इतना नीचे लगा लिया आपने अपने शौहर को? नीचे नहीं लगाया, वो सिर्फ मुझे बता रहे थे क्योंकि वो तुमसे नाराज है। नाराज होना तो बनता है उनका। शौहर की माँ को फेंटी लगाना और बात है, जेठ की माँ को फेंटी लगाना और बात है। नाश्ता करोगी या पहले मिलोगी? नाश्ता करके मिलूंगी। मेहमान नहीं है वो, मुलाजिम है मेरा, काम करता है मेरे लिए। चाय ले आऊं आपके लिए? एक बात पूछनी थी आपसे। जितनी पॉकेट मनी आपने मेरी फिक्स की है, इतने में तो 6 नौकरानियां रख सकते हैं आप। तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? अभी जाओ तुम यहाँ से, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में।